जय हिंद दोस्तों। आज पढ़ेंगे हम लोग टाइप 5। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 5। टाइप 5 के प्रश्न बच्चे देख करके डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और ये सोच कर जाते हैं कि एग्जाम में आएगा तो छोड़ देंगे, बनाना ही नहीं है। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं टाइप 5 को। पहला प्रश्न है, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 6 दिन और 7 दिन में समाप्त करते हैं। यदि एक दिन ए और अगले दिन बी बारी बारी से कार्य करे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा यदि कार्य की शुरुआत ए किया हो। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझते हैं कि काम हो कैसे रहा है। देखिए, एक दिन ए और अगले दिन बी, एक दिन ए तो अगले दिन बी, एक दिन ए करेगा तो अगला दिन ए नहीं करेगा। ठीक उसी प्रकार आप समझिए, जिस प्रकार कोई एक दिन के लिए काम करता है और अगला दिन आराम से खाता है, यानी कमाना और खाना, ये कमाने खाने वाला क्वेश्चन है। एक दिन कमाएगा तो अगला दिन आराम से बैठ के खाएगा। पैसा खत्म हो गया भैया, चलो फिर कमाने, है ना, पैसा खत्म हो गया तो फिर चलो। कुछ ऐसा ही ए है और कुछ ऐसा ही बी है। अब इसको लिख के आपको समझा देते हैं। देखिए, शुरुआत अच्छा ए किया है तो ए को पहला दिन शुरुआत करें, ए अगला दिन बी, फिर ए बी, ए बी, ए बी। समझ गए होंगे, ऐसे ऐसे हो रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आया। एक चीज और समझिए कि अगर हम बोले कि 7वां दिन कौन करेगा, तो ए देखिए पहला दिन है तो 1 कैसा संख्या, विषम, तो 7 भी कैसा है, विषम, यानी ए रहेगा। अगर बोले 10वां दिन कौन रहेगा, बी रहेगा, क्योंकि बी दूसरा दिन स्टार्ट किया है तो दूसरा दिन, चौथा दिन, छठा दिन, 8वां दिन, 10वां दिन। समझ गए होंगे, मतलब विषम पर है तो विषम पर, सॉरी सम पे है तो सम पर, और ए अगर विषम पे है तो विषम पे। समझ में आ रहा होगा ये चीज। चलिए, बहुत अच्छे से ये चीज समझना है, तभी आगे समझ में आएगा। सारे लड़के लोग को समझ में आ गया, लड़की लोग को तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, लड़की लोग को बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। एक बात बोलिएगा तो 10 बात समझ जाएगी, और 10 बात बोलिएगा तो 100 बात समझ जाएगी। ठीक है, हाँ, लड़का लोग लड़की लोग से बच के रहिएगा। मार्केट अगर आप जाते हैं, बाजार जाते हैं, तो लड़की लोग से खास करके बच के रहिए, नहीं तो बेच देगी वो। बाजार में आपको ले जाके बेच देगी। और लड़का लोग बिक भी जाता है, लड़का लोग को पता ही नहीं चलता है ना। तो समझ में आया ना बबुआ, कोई दिक्कत, समझ रहे हैं ना। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बी इस तरीके से काम कर रहा है। चलिए अब हम लिखते हैं ए और बी किसी कार्य को 6 दिन और 7 दिन, लिख देते हैं टाइम। एलसीएम 42, 42 बनाने के लिए 7, 42 बनाने के लिए 6, ये ए कितना काम, 7 काम, और बी 6। ये दोनों का अगर आप जोड़िएगा तो 7 और 6 13 काम, 13 काम होने में 2 दिन, 13 काम होने में 2 दिन। देखिए कुछ ऐसा, 13 काम होने में 2 दिन हम लिख दिए यहाँ पे, 13 काम होने में डी से डेज 2 दिन। देखिए हमको काम 42 काम कंप्लीट करना है। कितना काम, 42। 13 से काम नहीं चलेगा, काम को बढ़ाइए, इसको 2 से गुना करिए, 13 दूनी के 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, ज्यादा हो जा रहा है, 52 कम थोड़ी है, 42 से कम है, तो 3 से गुना करिए। इस 39 काम को खत्म करने में कितना दिन, 2 दिन, सॉरी 13 काम को खत्म करने में कितना दिन, 2 दिन। तो इस 39 काम को खत्म करने में, देखिए अगर हम 13 काम का मान दिया हुआ है 2 दिन, तो इसको अगर हम 3 से गुना किए हैं, अगर इसको हम 3 से गुना किए हैं, तो ये दिन में भी 2 दिन में भी 3 से गुना करेंगे तो 2 तिया 6 दिन। यानी टोटल टाइम इस क्वेश्चन में निकालना है, तो अभी तो हमको पता चल गया है कि 39 काम खत्म करने में कितना दिन, 6 दिन। 39 काम खत्म करने में 6 दिन। तो अब 42 में से 39 काम को घटा लीजिए तो कितना काम बचा, 3 काम। क्लियर है। अब ये 3 काम को कौन करेगा, बस इतना कर लिए, आगे आसान है, अब आंसर आ गया है। अब ये 3 काम को कौन करेगा, तो ए करेगा। क्यों ए करेगा, क्योंकि 6 दिन के बाद आता है 7वां दिन, और मैंने बताया 7वां कैसा, विषम, विषम पर कौन रहेगा, ए रहेगा। तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 7 काम, एक दिन में भी 7 काम। तो 3 काम को करने में कितना लेगा, 3/7 दिन। तो 6 दिन यहाँ, 3/7 और जोड़ दीजिएगा तो पूर्णांक में लिख दीजिए, 6 पूर्णांक 3/7 दिन आपका आंसर हो गया।
समझ में आया कितना आसान है? बिल्कुल आसान है, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राम और मोहन, सेम क्वेश्चन है। राम 10 मिनट, मोहन 15 मिनट, ठीक है। चलिए 1 मिनट राम और अगले मिनट मोहन, मतलब पहला मिनट राम। चलिए 10 15 कैल्सियम 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30, 3 और 2 5, ऐसे लिखिए। 5 काम होने में 2 मिनट, 5 काम होने में 2 मिनट, एम से मिनट शॉर्ट में। चलिए अब इसको बढ़ाइए, गुना करिए। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 छक्का 30। देखिए 30 काम खत्म हो गया, 30 में 30 गया, जीरो। तो काम अब बचा ही नहीं, तो कितना टाइम लग गया? तो ये 5 काम करने में 2 मिनट, 5 काम करने में 2 मिनट, तो यानी 6 से गुना किए हैं तो 2 छक्के 12 मिनट, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। 12 मिनट आपका टोटल टाइम हो गया बबुआ, समझ में आया? टोटल टाइम हो गया 12 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 12, 15 तथा 20 घंटे में करते हैं। यदि ए सदैव काम करे तथा बी और सी एक एक घंटे बारी बारी से कार्य करे तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा? समझिए पहले काम करने का तरीका इसका क्या है। ए सदैव काम कर रहा है, ए सदैव काम कर रहा है, चलिए ठीक है। यदि है ना, तथा बी और सी एक एक घंटे यानी बारी बारी से, बी आएगा फिर सी आएगा बारी बारी से, तो फिर बी आएगा और फिर सी, फिर बी और फिर सी, कुछ इस तरीके से ये काम चलता रहेगा, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, प्रत्येक 2 दिन पर काम जो है वो बराबर मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए लिखते हैं ए 12, 15, सी का टाइम 20, एलसीएम लीजिए फटाफट। 60, 12 पचे 15 चौके 20 दिया। देखिए 2 दिन में काम करवाइए तो ए 2 दिन में, ए 1 दिन में 5 काम, तो 2 दिन में कितना काम करेगा बताइए जल्दी। 2 दिन में 10 काम, 5 दूनी के 10, और ये कितना काम करेगा 1 दिन में, क्योंकि ए 1 ही दिन यहाँ पे रह रहा है, बी 1 दिन रह रहा है, सी 1 दिन में, 3 एकम 3, 3 काम, और ये 4 काम। तो देखिए ये 2 दिन में कितना काम हो गया कंप्लीट। 5 दूनी 10 काम, 10 और 4 14 और 3 17 काम। ये 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 17 काम। ये 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 17 काम। 17 काम, 17 काम होने में 2 दिन, कुछ ऐसा ही। 17 काम होने में 2 दिन, ठीक है। घंटा है तो घंटा, 2 घंटा। 17 काम होने में 2 घंटा। अब आगे बढ़ाइए। 17 दूनी के 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68, ज्यादा हो गया। 17 तिया 51, तो 2 तिया 6, 6 घंटा अभी लगा 51 काम करने में। 51 काम करने में 6 घंटा। 60 में से 51 घटाइए, 17 तिया 51, तो 9। कितना काम बच गया? 9 काम। अब ये 9 काम को कौन करेगा? तो देखिए 6 घंटा के बाद 7वां घंटा, 7वां घंटा कौन आएगा? तो देखिए ए अकेले नहीं आ रहा है, जब भी आ रहा है तो ए के साथ या तो बी आ रहा है या तो ए के साथ सी आ रहा है। तो पहला दिन ए के साथ, पहला दिन ए के साथ बी है, तो 7वां दिन कौन रहेगा? ए के साथ बी रहेगा। 7वां दिन ए के साथ कौन रहेगा? बी रहेगा, क्योंकि पहला क्या है? विषम संख्या है। तो चलिए यानी 9 काम को करने में कौन आएगा? 9 काम करने के लिए ए और बी दोनों आएगा। तो ए 1 दिन में कितना काम करता है? 5 काम। ए 1 दिन में 5 काम, ध्यान दीजिएगा। ए 1 दिन में 5 काम और बी 1 दिन में 4 काम, तो 5 और 4 9 काम, और 9 काम के हिसाब से करेगा तो कितना लेगा? 1 घंटा। कितना लेगा? 1 घंटा। और यहां पर 6 घंटा और प्लस 1 घंटा, कै घंटा हो गया? 7 घंटा। ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 40, 60, 120 दिन में समाप्त करते हैं। यदि ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी और सी भी ए के साथ कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? यहां पर तीसरे दिन आ रहा है, इसके पहले वाला में दूसरा दिन और इसके पहले वाला में अल्टरनेट आ रहा था। तीनों क्वेश्चन 3 तरह के थे। आइए पहले इसका पैटर्न समझते हैं, काम करने का तरीका समझते हैं, ठीक है। कह रहा है ए लगातार कार्य करे, ए लगातार, कुछ ऐसा, ए लगातार कार्य कर रहा है, ठीक है। चलिए
अब कह रहा है बी और सी ए के साथ कार्य करे, है ना, बी और सी हर तीसरे दिन पहला दूसरा तीसरा, यहां पर आएगा बी और सी पहला दूसरा तीसरा, बी और सी। देखिए 3 दिन और ये रहा 3 दिन, 6 दिन, यानी प्रत्येक 3 दिन पर काम बराबर मिलेगा हमको। चलिए लिखते हैं, ए 40, बी 60 और सी 120, एलसीएम 120, 40 दिया 60 दूनी 120 से कम। देखिए 3 दिन में ए 3 दिन कर रहा है ना, ए 3 दिन कर रहा है, तो बी और सी एक दिन कर रहा है, तो 3 दिन में, और ये एक दिन कर रहा है, 3 दिन में 3 तिया 9 काम, एक दिन में 2 काम, और सी एक दिन में 1 काम, तो यानी 3 दिन में काम कितना हो गया, 3 तिया 9, 9 2 11, 11 और 1 12, टोटल कितना काम हो गया, 12 काम। तो ये 12 काम हो गया कितना दिन में, 3 दिन में, 12 काम हो गया 3 दिन में। गुना करो, इसके करीब जाओ नजदीक जाओ, तो ऐसे ही कट जाएगा, 12 दहा 120, 12 दहा 120, तो काम बचा ही नहीं, खत्म। तो 12 दहा 120, तो 3 दहा ये 30 दिन, 30 दिन आपका आंसर हो गया। क्लियर हुआ, एकदम आसान है, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़, बी किसी कार्य को 24 दिन में करते हैं, दोनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और 20 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है और काम 26 दिन में पूरा होता है। बताओ बी अकेला काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ चलिए आते हैं, लिख देते हैं क्वेश्चन को, ए और बी कितना दिन में खत्म कर देगा, 24 दिन में। 24 दिन तक अगर कंटिन्यू है, दोनों साथ में मिलकर अगर 24 दिन तक काम करेगा तो काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या है, देखिए बदमाशी किसका है, 20 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया, ए यानी 20 दिन तक ही काम किया, ए यानी 20 ही दिन तक काम किया, आगे बढ़िए, और काम 26 दिन में पूरा हुआ, चला जाता है। तो अब देखिए 24 दिन में कंप्लीट होना था, लेकिन हुआ कितना दिन में, 26 दिन में, क्योंकि ये 20 दिन काम किया और छोड़ दिया, तो 26 दिन यानी कौन किया होगा, शुरू से अंत तक तो बी है, तो बी यानी 26 दिन किया। इतना समझ में आया, बस कहानी खत्म है। अब थोड़ा सा और समझिए, देखिए कहने का मतलब ये है कि ए कितना दिन, 24 दिन काम टोटल खत्म होगा, और 20 दिन की यानी 4 दिन का काम, ए 4 दिन का काम, ए का कितना दिन करना चाहिए था, 4 दिन, तो बी को और कितना एक्स्ट्रा करना पड़ा। जब ए को 4 दिन नहीं किया, इसके बदले में ए 4 दिन के बदले में बी को कितना दिन करना पड़ा, 24 था, तो 2 दिन एक्स्ट्रा करना पड़ा। तो ए के 4 दिन का काम और बी के 2 दिन का काम, ठीक है, 2 दिन का काम। अब यहां टाइम है जो ये बराबर, टाइम का रेशियो हम देखेंगे, और कैपेसिटी क्षमता, जो समय है क्षमता का क्या होता है, उल्टा होता है। इसको काटिए, 2 दूनी के 4 यानी 1 और 2। अब देखिएगा अब ए यानी कितना, एक काम एक दिन में, बी एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम, तो दोनों मिलेगा तो एक दिन में 3 काम, ठीक है, 3 काम। जिस तरह से टाइप 3 में आपको हम पढ़ाए थे, टाइप 3 में भी हम बता सकते थे, लेकिन कुछ यहाँ पर टाइप 3 से रिलेटेड ज्यादा इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसीलिए हम इसमें आपको इस टाइप में रखे हैं, उसमें हम आपको नहीं बताए हैं, ठीक है। चलिए तो 2 और 1 3, 3 काम करेगा, कितना काम, एक दिन में 3 काम, और दोनों मिलकर के कितना दिन में खत्म कर देता है, 24 दिन में। तो एक दिन में 3 काम, 24 दिन में 24 या 72 काम। अब इस काम को कौन करना चाह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है बी अकेला। बताओ कि बी अकेला अगर काम करे तो कितना दिन, तो बी अगर काम करेगा तो 2 काम के हिसाब से, 2 से कितना, 12 बार में 12 या 36 दिन, आपका आंसर आ गया। चलिए समझ आया, समझ गए ना बाबू। चलिए आगे बढ़ेंगे। सब आप लोग समझदार हो गए हैं, अब इंटेलिजेंट हो गए हैं, अब आप लोग को कोई हरा ही नहीं सकता। ए और बी किसी कार्य को सी से आधे समय में कर लेते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को ए के 1/3 समय में कर लेता है। अगर वे तीनों मिलकर काम 20 दिन में समाप्त करते हैं तो ए अकेला कितना दिन में करेगा, ठीक है। चलिए आते हैं, ए और बी लिख दिया मैंने। ए और बी किसी कार्य को सी से आधा ऐसे, और मैंने आपको बताया था
ठीक है, हम आपको बता चुके हैं। नीचे का मान उसको मिलेगा जिसमें से या का, नीचे में कितना है 2, से किस में लगा है सी में, तो सी और कौन है ए और बी, तो देखिए ए और बी और सी है, तो सी का मान कितना हो गया 2 और बच गया 1, तो 1 हो गया। ये क्या हो गया, टाइम की बात कर रहा है ना, तो टाइम हो गया। और आप जानते हैं ये भी बताए हैं कि क्षमता समय का उल्टा यानी टाइम 1 2 है तो इसका हो जाएगा 2 1। आगे जबकि बी और सी उसी काम को ए के 1/3 समय में, देखिए बी और सी ए के 1/3, 1/3 मतलब 1/3 लिखेंगे ना, तो 1/3 तो नीचे में 3 है तो ए को कितना मिलेगा 3 और इसको 1, ये क्या हो गया टाइम कैपेसिटी कितना हो जाएगा 3 और 1। अब देखिए यहां भी ए बी और सी, यहां भी ए बी और सी, अगर यहां जोड़ेंगे 3 और 1 4, यहां अगर जोड़ेंगे 2 और 1 3, तो ए बी सी है तो क्षमता तो दोनों जगह से बराबर होना चाहिए। समझ रहे हैं ना, क्षमता क्या होना चाहिए ए बी सी ही है तो बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ 4 है यहाँ 3 है, बराबर तो है नहीं। तो बराबर करने के लिए यहां पर आप गुना करें 3 और ये 4 यहां पे गुना कर दे, 3 चौके 12, 3 चौके 12 बराबर हो गया। बराबर क्या हो गया बराबर, तो यहाँ 4 गुना करना पड़ रहा है तो 4 यहां भी गुना करेंगे, 4 यहां भी गुना करेंगे। क्लियर हो रही है बात, 3 यहां तो 3 यहां, 3 यहां भी गुना करेंगे। ठीक है, 4 तिया 12 यानी 3 तिया 9, 9 3 12 हो गया। ठीक है, चलिए यानी ए और बी मिलकर 8 और सी 4, यानी ए बी सी का क्षमता टोटल कितना है 12, यानी ए बी सी तीनों एक दिन में कितना काम करेगा 12 काम, ए बी सी तीनों मिलकर के एक दिन में 12 काम। और किताब यहां पर कह रहा है कि ए और बी किसी किधर गया, तीनों मिलकर, देखिए यहां पे है तीनों मिलकर 20 दिन में, तीनों मिलकर के 20 दिन में खोजेंगे, तीनों मिलकर के, तो हम कहेंगे तीनों मिलकर के एक दिन में 12 काम, तीनों मिलकर के कितना का 20 दिन में, तो 12 गुने 20। अब जिससे काम करवाना है काम खत्म। देखिए अब करवाना किससे है, ए अकेला, तो ए किधर गया पकड़िए, ए यहां पे है, ए के नीचे कितना है यहाँ पे, ए के नीचे यहां पर कितना है 3 है, ए के नीचे कितना है 3 है, तो यानी ए का क्षमता कितना है 3 है, तो यहां कितना लिखेंगे 3, 3 चौके 12, 20 चौके 80 आंसर। आप अगर सोचिए इसमें एक और अगर क्वेश्चन पूछता, मान लेते हैं ये तो आपका ए का आया कि ए कितना दिन में, अगर आपसे पूछे कि बी कितना दिन में करेगा या सी, कुछ भी पूछ सकता है, तो अगर बी तो कुछ ऐसा 12 गुने 20 बटा बी चाहिए हमको, बी का क्षमता, तो देखिए ए और बी का संयुक्त क्षमता कितना है 8, ए और बी का कितना है 8, तो 8 में से अगर हम यहाँ पर ए कितना है 3, 8 में से अगर हम 3 घटा लेंगे तो कितना बचा 5, यानी बी हो गया, तो 5 चौके 20 बरचौ 48 आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आप यहां से जब आप ए को घटा लिए, तो क्या निकल गया ये बी, यानी यहां से बी निकल गया और यहां से ए, लेकिन पूछ सिर्फ क्या रहा था ए, तो आंसर कितना हुआ 80, ए का आया टाइम। क्लियर हो रही है बात, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए ए बी सी तीनों मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं। ठीक है, ए और सी की क्षमता बी से दुगनी है, लिख दीजिए ए और सी की क्षमता बी से दुगनी है, डायरेक्ट क्षमता की बात कर रहा है कैपेसिटी, ए और सी की क्षमता बी से दुगनी है, 2 1 आगे दुगनी है, ए और बी की क्षमता सी से 3 गुनी है, ए और बी की क्षमता सी से 3 गुनी है ना, 3 गुनी है कुछ ऐसा। क्लियर है, चलिए कॉन्सेप्ट लगाइए, यहां पर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3, यहां पर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4, ये 4 और यहां पर 3 जो है ये अलग अलग आ रहा है, ये अलग अलग नहीं आना चाहिए, क्योंकि ए बी सी ये ए बी सी का मान 4, यहां से ए बी सी का क्षमता कितना 3, तो इसको बराबर करने के लिए, ठीक है, इसको बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे गुना करेंगे, यहां 3 है और यहां 4 है, तो 4 इसको दे दीजिए और 3 इसको दे दीजिए। चलिए 4 गुना किए हैं तो यहां भी 4, 4 यहां गुना किए हैं तो यहां भी 4, यहां 3 गुना किए हैं ना तो 3 यहां भी और 3 यहां भी। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आसान है यार।
कोई दिक्कत, मैंने गुना कर दिया बस, कुछ नहीं। जो ऐड किया 3 1 4, यहाँ भी 2 1 3 अलग अलग आया, यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 आया, तो बराबर करने के लिए यहाँ पर 3 गुना कर दिए, ये वाला 3 इसमें और ये वाला 4 इसमें, बराबर हो गया 4 3 12। अब यानी इन तीनों का कितना हो गया क्षमता 12, इन तीनों का क्षमता कितना हो गया 12, यानी तीनों मिलेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा विद्यार्थी, 12 काम करेगा। कितना काम करेगा, 12 काम। और अब देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 30 दिन में समाप्त कर रहा है, ए बी तथा सी तीनों मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर रहा है, तो एक दिन में 12 काम, तो 30 दिन में कितना काम, टोटल इतना काम। और इस काम को किससे करवाना है, कह रहा है कि ए अकेला, क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, बताएं ए अकेला काम को कितना दिन में, तो ए को पकड़िए, ए कहां पे है, चलिए ए डायरेक्ट नहीं दे रहा है, देखिए ए और बी यहां पर है, यहां पे कितना है ए और बी 9 है, ए और बी कितना है 9, जिसमें बी यहां पर कितना है 4, बी कितना है 4, ए और बी कितना है 9, 9 में से 4 घटा लेंगे क्योंकि ए और बी, तो ए और बी में से अगर बी घटाएंगे तो क्या निकलेगा ए, और हमको ए ही तो पूछ रहा है, यानी 9 में से 4 घटा लीजिए 5, 5 छके 30, 12 छक 72 आपका आंसर हो गया। समझ में आया, ठीक है। तो आज इतना ही, आपका सारा टाइप लगभग खत्म हो गया, एक मिश्रित टाइप बचा है, ठीक है, मिक्स्ड क्वेश्चन, उसको भी हम आपको करवा देंगे। आप इन टाइप पर जबरदस्त कमांड कीजिए, जबरदस्त मेहनत कीजिए, आपको जितना भी क्वेश्चंस आएगा, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे डिफेंस में सीआरपीएफ सीआईएसएफ कुछ भी हो, ठीक है, आप आसानी से बना सकते हैं। और आप कंजूसी मत किया कीजिए, ठीक है, आप कंजूसी करते हैं, शेयर कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और सारा वीडियो आपको मिलेगा क्रम से, जीएस का भी वीडियो मिलेगा विद्यार्थी, ठीक है ना। बबुआ लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, है ना। चलिए, तो आज इतना ही।